प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्तरयण निलयं पयणि समुक्कीर्तनं नोच्छम्। 70वीं और 71वीं गाथा चलेगी। प्रकरण 9 कर्म तद व्यतिरिक्त 9 आगम द्रव्य निक्षेप का चलेगा। 8 कर्मों के अपने अपने घातक कारणों की चर्चा करनी है। व्हाट आर द फैक्टर्स हु अफेक्ट दीज फैक्ट्स। व्हाट फैक्ट्स ये 8 कर्मों का 8 कर्मों के उदय को नहीं, 8 कर्म के क्षयोपशम को, खुलेपन को, अथवा यूं कहो जीव के गुणों को कौन घात करता है, बाहर की सामग्री, इसकी चर्चा चलेगी। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय, इन कर्म के उदय में बहिरंग कारण कौन, उसकी चर्चा चलेगी। ठीक है। अंतरंग कारण तो कर्म का उदय गुणों के अविकास में, और बहिरंग कारण कौन, इसको यहां पर एक टर्म का प्रयोग किया जा रहा है, 9 कर्म तद व्यतिरिक्त। जो जीव और शरीर से भिन्न सामग्री होती है, 9 कर्म तद व्यतिरिक्त, 9 आगम द्रव्य निक्षेप। तो एक एक कर्म अनुसार चर्चा चलनी है। अब ज्ञानावरण की चर्चा चलेगी। ज्ञानावरण में भी उत्तर प्रकृतियों की चर्चा यहां से चलेगी, अच्छी चर्चा आएगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी हम पुष्ट करने का प्रयास करेंगे उस प्रकरण को। 70वीं गाथा, मात्र यह एक गाथा पढ़ेंगे। पढ़ विषय पहुदिदव्वम मदिसुद वाघाद जोतम मदिसुद बोहाणम पुण्यकम मम दवीयकम मम तू। बस देखिए क्या कहते, शब्दशार्थ विचारते हैं। पढ़ विषय पहुदी दब्बम। पट वस्त्र, विषय, वस्त्र आदि विषय सामग्री। पहुदी दब्बम, आच्छादित करते हैं ये। मदिसुद बागाद कर्ण संयुक्तम, मति और श्रुत ज्ञान का घात करते हैं। कौन? ये वस्त्र आदि बाहर के विषय जिनका स्वरूप इंद्रियों को आवृत्त करना है, ये सब मति श्रुत ज्ञान का घात करते हैं। बहिरंग कारणों की चर्चा चल रही ना, और घात कर रहे हैं कहकर उदय में निमित्त की बात करनी है। नहीं तो चर्चा बोलिए बंद में निमित्त की भी कर सकते थे। 9 कर्म तद व्यतिरिक्त में मैं हमेशा कहता था बंद या उदय में निमित्त। तो यहाँ पर बंद में निमित्त की चर्चा नहीं करेंगे, वो तत्वर सूत्र के 6वें अध्याय में पढ़ लेना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, कर्म के आश्रय के कारण क्या क्या है। ठीक है। यहाँ पर उदय में बहिरंग कारण की चर्चा चलेगी। ज्ञानियों की विराधना आदि करना ज्ञानावरण, दर्शनावरण के आश्रय के कारण, बंद के कारण। वेदनीय, सात वेदनीय दान करना, वृत्तियों की सेवा आदि करना, ये सब सात वेदनीय के आश्रय के कारण। शोक, दुख, ताप, आक्रंदन, ये सब आक्रोश आदि, ये सब असात वेदनीय के आश्रय के कारण। केवली देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, दर्शन मोह के, ये 9 कर्म है। 9 कर्म ये सब, इनको भी 9 कर्म कहा जा सकता है। बहिरंग कारण है, लेकिन ये बंद में कारण है। आदि आदि 8 कारण आपको याद होंगे। फिर चारित्र मोहने में देखा था तीव्र कषाय करना आदि। फिर मोहनीय, नाम, आयु,
आयुष्क में आप सब जानते, बहुआरम बहुपरिग्रह, अल्पारम अल्परिग्रह, फिर सराक संयम संयमा संयम, ये नरक आयु के, मनुष्य आयु के, फिर देव आयु के बंध के कारण, फिर मायाचारी करना तिरंच आयु के बंध के कारण। और आगे नाम कर्म में बताया था कि प्रशस्त नाम कर्मिक आश्रव कि सरल चित्त रखने से होता है, मन वचन काय का विसंवाद नहीं करना, एक रूपता रखना, और मन वचन काय की विकृति रखते हैं तो अप्रशस्त प्रकृतियों का आश्रय होता है। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? वेरी नाइस। ये बहुत विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं, एक एक घंटे एक पर लगाई है। तो अभी मैं तो ये सामान्य आपको ज्ञान करा रहा हूं, ये तो उदय के बहिरंग कारण है, ये वे तो बंद के बहिरंग कारण गिना रहे हुए। ओके, वे भी बहिरंग कारण ही है। बहिरंग कारण मतलब जैसे ज्ञानी की विराध ना करिए, आपने प्रवचन चल रहा है और आपने बीच में कुछ डिस्टर्बेंस किया, खटखुट किया, तो अंतरंग परिणाम तो यह है ज्ञान की महिमा नहीं आई आपको। तो ज्ञान की महिमा नहीं आई तो तथास्तु, ज्ञान पर आवरण पड़ेगा आपके। और बहिरंग में फिर जो बाहर में दिख रहा है, नो कर्म की बात है वो। फिर वेद ने नाम गोत्र, गोत्र में क्या बताया था? अपने गुणों की प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, अच्छे गुण होते हुए भी निंदा करना उनकी, नीच गोत्र। और अंतराय विघ्न डालना, बाधा डालना बिना किसी प्रयोजन के, ये भी नौक्रम तद व्यतिरिक्त ले सकते थे। आश्रव अध्याय के ये 7-8 सूत्र, 8-10 सूत्र मैंने यहाँ से उसका भाव बोला, लेकिन ऐसा नहीं कहकर यहाँ पर उदय के बहिरंग कारण बता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मति और श्रुत ज्ञान को बाधित करने वाले कौन सी वस्तुएं हैं कह रहे, उसमें बाधा डालने वाले जो वस्तुएं हैं उन्हीं को शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? नो कर्म तद व्यतिरिक्त, नो आगम द्रव्य निक्षेप। किनका? ये मति श्रुति ज्ञान का। समझ रहे ना आप? मति श्रुति ज्ञानावरण का नो कर्म तद व्यतिरिक्त, नो आगम द्रव्य निक्षेप चल रहा है। मतलब ये मति श्रुति ज्ञान के होने में बाधक बहिरंग कारण। तो क्या बता रहे हैं? पट आदि विषय जो इंद्रियों को अवरुद्ध करे, ढक देवे, बीच में कुछ आड़ आ जाए, बस। ये गाथा समझ में आ रही सबको? पड़ विषय बहुदी दब्बम मदिसुद बाघाद कर्ण संयुक्तम मदिसुद बोहानम पुनः नो कम्मम दव्य कम्मम। तो ये नो कर्म तद व्यतिरिक्त समझना, ठीक है? अब इसका स्पष्टीकरण करेंगे थोड़ा। देखिए, वैसे तो ज्ञानावरण के लिए एक कॉमन एग्जाम्पल आया था वस्त्र वाला, ठीक। विशेष जानने लायक बात यहाँ पर यह है कि जब वर्गीकरण किया जा रहा है अलग सा, तो मति श्रुति ज्ञान का ये वस्त्र का उदाहरण दिया जा रहा है। वस्त्र आदि बाहर के विषय, तो वस्त्र आदि में बाहर के विषय में क्या क्या लेना वो भी देखेंगे। और अवधि मन परे ज्ञान को बाधा डालने वाले ये कारण नहीं गिनाएंगे, ये बात तो पक्की हो गई ना। अभी ये बाहर के कोई ये वस्तुएं ये आवरण डालने में समर्थ नहीं है। पट आदि विषय इंद्रियों को ढकने में समर्थ नहीं। इंद्रियों को ढकने में कहां से शब्द उठाया मैंने? पौधी। क्यों इंद्रियों को ढकने में इसलिए बोला? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से मति श्रुति ज्ञान होता है ना। मति ज्ञान तो इंद्रिय के माध्यम से ही होता है। श्रुति ज्ञान भले ही इंद्रिय के माध्यम से नहीं होता होगा, लेकिन श्रुतम मतिपूर्वम, श्रुत मतिपूर्वक होता है तो परंपरा से वो भी इफेक्ट हो जाता है। मति ज्ञान की पराधीनता में श्रुति ज्ञान की पराधीनता निहित है। निहित है मतलब वो आ ही गया, उसमें गर्भित हो गई। क्योंकि श्रुति ज्ञान तो और भी पराधीन, वो तो मति ज्ञान की भी पराधीन है। और मति ज्ञान की तो ये बाधाएं तो बता ही रहे हैं, ये बाहर की। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है मतलब इसी का विशेष खुलासा चलेगा। हमें क्या लगता है कि बीच में कोई वस्त्र आया तो ये हमारा ज्ञान अवरुद्ध हो गया, तो मति श्रुति ज्ञान बाधा मिल गई, है ना। इतना ही उदाहरण नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ पर यह कह रहे हैं पट आदि विषय, क्योंकि पट तो आप आंखों से देख रहे हैं। यहाँ पर इंद्रियों के, समस्त इंद्रियों के विषय, इसका मतलब यह हुआ इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करने वाले जीवों का मति श्रुति ज्ञान का घात होता है। सीधी बात है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो एक ही आपके पास, आप लगाओगे कहां पर? यदि विषय में लगाओगे
तो ज्ञान में कैसे लगेगा फिर आप में? तो ज्ञान का विकास अवरुद्ध हो जाता है फिर। ठीक है, विषयों में लगा, वही हमारा मति श्रुति ज्ञान, विषय को जानने में, विषय भोगों में, तो मति श्रुति ज्ञान का घात होगा। ये विषय का अर्थ होगा। पट आदि विषय, पट क्यों कहा? पट तो नेत्रेंद्र का विषय बनेगा एक प्रकार से। वो देखने रूपी ले रहे हो तो आप चौकी को देखने में आड़ आ रही हो, लेकिन इतना ही अर्थ नहीं लेना। कैसा अर्थ लेंगे अभी मैं बता रहा हूं। देखो, ऐसा है कि कपड़े से क्या वादा है, हम कपड़े में ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ये डिजाइन वाले चाहिए, ये फैशन वाले चाहिए, यहां पर उपयोग उलझने लग गया, हमारा डाइवर्ट हुआ, ये मति श्रुति ज्ञान का घात होने लग गया। अब मैं नई बात बता रहा हूं, थोड़ा सा समझना बात को, अलग मोड में मैं बात ले रहा हूं। इसीलिए यूनिफॉर्म की जो पद्धति है, एक रूपता, वो क्यों होती है मालूम? वो माइंड को आपको सेटल्ड बनाए रखती है। नहीं तो इन्होंने ऐसा पहना है, अब मैं कल ऐसा पहन के आऊंगा। तो ये जो यूनिफॉर्म की पद्धति प्रारंभ हुई है गांधी जी के काल से। व्हाट इज यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का शाब्दिक मतलब क्या है? समानता। और इसको यूनिफॉर्म नाम दे दिया उन्होंने। कहते हैं कोई करोड़पति का लड़का स्कूल में पढ़ता होगा, कोई झोपड़पट्टी वाला पढ़ता होगा, किसी को देखकर इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, किसी को देखकर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए कि मैं कुछ हटकर हूं, तो उनको कोई अवसर नहीं चाहिए कि कपड़ों के माध्यम से अपना बड़प्पन प्रकट करने का। यहाँ पर गुणवत्ता ही सब कुछ है, ये सबको ख्याल में आना चाहिए। तो सबको एक रूपता, सबका यूनिफॉर्म एक सरी का होना चाहिए। और यूनिफॉर्म यदि असमान होगा तो माइंड कहाँ डाइवर्ट होगा? एक जन का प्रभावित करने में, एक जन का प्रभावित होने में। जब यूनिफॉर्मनेस नहीं होती है तो कोई दूसरों को प्रभावित करने में लग जाता है और कोई दूसरों से प्रभावित होने लगता है, और फिर विषय से चूकते रहते हैं हम। विषय से मतलब अभी पढ़ाई में लेना हो तो पढ़ाई में गारंटी से उसको रिजल्ट कम आएगा। इसलिए हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, पुलिस फोर्स हो, वकील का फोर्स हो, डॉक्टर की बात हो, एनी वन, सबका अपना एक ड्रेस कोड सेट है और सब उसी यूनिफॉर्म में आना चाहिए उनको। कितना भी बड़ा पुलिस अधिकारी हो, उसको एक यूनिफॉर्म सेट है सबका अपना। ये यूनिफॉर्म क्या बताता है हमको? ये समानता। ये कुछ अब जानते हो, सिविल ड्रेस पर हो और उसको कोई चाटा मारे, वो केस नहीं कर सकता। केस तो इसी रूप से कर सकता है, बस एक आदमी ने एक आदमी को चाटा मारा, वो केस इस रूप से फाइल नहीं हो सकता कि एक आदमी ने इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया। सबसे पहले इस पर केस चलेगा। तुम ड्यूटी में, ड्यूटी के टाइम पर वर्दी के बिना क्यों थे? उनको परमिशन लेनी पड़ती है। कोई गुप्तचर विभाग के रूप में होते, उनका सब परमिट चाहिए उनका। बिना उसके, बिना इजाजत के तुम बिना वर्दी के नहीं जा सकते। सीनियर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है, आज हम विशेष इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे, हम इसी में जाएंगे, ओके जा सकते हैं आप। तो उनको प्रॉपर इंटीमेशन चाहिए उसकी। तो उन्होंने तो केस नहीं फाइल होगा ना, पुलिस को तो नहीं उन्होंने अपमान किया ना। ये वर्दी जो हमने दी थी वो सुरक्षा कवच था आपका, आपने इसको क्यों हटाया? मैं क्यों कहना चाहता हूं इतना सारा? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मति श्रुति ज्ञान को ढकने वाला वस्त्र आदि विषय बोल रहे हैं यहां पर, कि मंदिर में आते समय हर एक सेक्टर में, मंदिर में भी जैसे डिसेंट कपड़े होने चाहिए, फेंट कलर के, जो एकदम दूसरों को अट्रैक्ट करे, भड़कीले कपड़े हो, ऐसे हमको नहीं पहनना चाहिए। मैं तो हमेशा इस पक्ष में रहा हूं, हमेशा भी कहता हूं, मुक्ति को तो कहता ही हूं कि हमारे इरेजर भी दूसरों को अट्रैक्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आता है? किसी को हमारे इरेजर देखकर भी ऐसा लगे कि मुझे भी ऐसा लेना, और इमेजिन करो यदि उसके फादर अफोर्ड नहीं करते होंगे उसको परचेस करने के लिए, और कितने जनों में रोग घुसाएगा ये। इसके जरिए हम किसी को अट्रैक्ट करने का भी प्रयास नहीं करें, हम दूसरे और गुण डेवलप करें। आप समझ रहे? ये खर्चीले मेथड्स है। फिर वो सोचेगा उसका पिता, हमको सामग्री जुटानी है, और फिर पाप का जन्म होता है, फिर कैसे सामग्री इकट्ठा करो, कैसे सामग्री इकट्ठा करो, असंतोष परिणाम घर से। पापा ऐसा चाहिए, वो कहेंगे हस्बैंड हमको ये चाहिए। हस्बैंड को तो इतना ही समझ में आता है, फिर ये ना खुश रहते, फिर नंबर 2 पर फिर वो उतर आएगा बेचारा। समझ में आता है? फिर इट इज द सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट अ मैन।
सबसे बड़ा चोर हुआ होगा, डाकू हुआ होगा, वो वैसे नहीं हुआ होगा, उसके ऊपर कितनी समस्याएं आई होगी। थोड़ा इसको भी नजरअंदाज न करें हम। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, उस दिन भी दिया था। एक चोर को, अपराधी को कोर्ट में लाया और जज ने बोला कि इस पर क्या आपत्ति आई होगी जो इसने चोरी की होगी। हम समाज वाले ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसको सजा नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा, वेरी शेम ऑन अस। अब हम इनका ध्यान रखेंगे, इसको चोरी करने की नौबत ही नहीं लाएंगे। मैंने बताया था ना आपको, मैंने रामदास स्वामी का भी बताया था, शिवाजी महाराज के गुरु। उन्होंने गन्ना किसी के खेत में से बिना पूछे लिया, उन्होंने तमाचा झड़ दिया। अभी आ गए केस वो शिवाजी के कोर्ट में, तो उन्होंने कहा बुला लाओ उनको, खत्म कर दो इनको, मेरे गुरु पर हाथ उठा रहा है इसने। रामदास को पूछा क्या किया जाए, बोले इसको 5 एकड़ खेती दी जाए। बेचारे पर क्या नौबत होगी, वो गन्ना भी नहीं खाने दे रहा है, मतलब जरूर उपेक्षित जीव है ये, अपन ध्यान नहीं दे पा रहे इसको। नहीं तो दान का संचार होता ना फिर सब जगह, जो आओ लेके जाओ। नंदनवन नहीं है, कुछ अभावग्रस्त जीव है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये एक समानता सब जगह डेवलप होनी चाहिए। मैं इसलिए भी हमेशा कहता हूं, अमीरी में और गरीबी में जितनी खाई बढ़ती जाएगी उतना 5 पापों का प्रादुर्भाव देखने को मिलेगा। और एक बात समझ लेना, परिग्रह के परिप्रेक्ष्य में, परिग्रह को जैन दर्शन में पाप कहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 4 पाप को समाज में पाप बताया गया है, परिग्रह को समाज में पाप नहीं बताया गया है। हिंसा को पाप बताते हैं, चोरी को पाप बताते हैं, झूठ को पाप बताते हैं, कुशील को पाप बताते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पॉलिसीज भी है उनको ट्रैप करने के लिए, लेकिन परिग्रह के लिए कोई पाप नहीं बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उसको ससम्मान, हाँ, इसलिए अधिकांश बोलते कौन 2 नंबर का कर रहे हैं हम, हमारा भाग्य हमको आ रहा है। तो भाई जी 2 नंबर तो चोरी होती है। और अनाप शनाप, शनाप तो वो एक पैरेलल शब्द जोड़ दे उसको, राइमिंग वाला, अनाप के साथ साथ पैसा अड़का कहते ना। अनाप मतलब अमर्याद पैसा कमाना, एनी हाउ, फिर एनी हाउ, 2 नंबर तो वो तो चोरी के दायरे में चला जाएगा। और जो प्योर 1 नंबर वाला हो, प्योर, वो पाप के दायरे में जा रहा है परिग्रह के, यदि वो अनाप हो तो। अनाप मतलब समझ में आता है? हम अनुमान लगाए हमारा नौकर कितना कमाता है, 10,000 प्रति माह। हमको क्यों लगता है 3 4 तो जितना वो उसका काम चल सकता है, हमारा नहीं क्या काम चल सकता। अब्राहम लिंकन की प्रिंसिपल क्या, कि आई वुड नॉट लाइक टू बी अ स्लेव बिकॉज एंड देयरफॉर आई वोंट मेक एनीवन अ स्लेव। मैं किसी को नौकर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहता। ये पॉलिसी समझ में आती है आपको? ये वस्त्र के माध्यम से हमको समझना चाहिए। पट आदि जो विषय लिखा है, ये मति श्रुति ज्ञान को कैसे उपयोग को खाता है, ये उपयोग उसी में उलझता रहेगा, फिर वो पढ़ाई नहीं करेगा, मति श्रुति ज्ञान आपका मारा जाएगा। सब समझ रहे अच्छे से? ये विषयों की वहां पर उपयोग डाइवर्ट होगा। अब हर एक मामले में समझ लेना, पंचेंद्रियों के सभी विषय उठाओ। अभी पट आदि विषय बोल रही है, तो और क्या क्या उठा सकते हैं। इन्होंने कितना खोला है अब वो देखना पड़ेगा। इन्होंने तो खोला ही होगा वैसे। 1 मिनट, अच्छा आगे इन्होंने खोला है, दर्शनावरण आदि में खोला है इन्होंने। चलो ठीक है, देखेंगे तब। अभी तो मैंने इतना ही बोल दिया। ये यूनिफॉर्म आदि की जितनी भी पद्धति है लोक में, ये इसीलिए है आपका माइंड सेटल्ड बना रहता है, और हम कुछ सबसे हटकर है ऐसा भाव के कारण फिर पढ़ाई में भी उपयोग नहीं लगता, और फिर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आज मेरे पास तो है ही नहीं, उसके कारण भी आप पढ़ाई में पिछड़ते जाओगे तो ये भी नहीं चलेगा। पढ़ाई का तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। बात यह है, मति श्रुत ज्ञान आपका अविकसित बना रहेगा, माइंड निरंतर डिस्टर्ब होगा। ना हम किसी को निमित्त बनाए, ना निमित्त बोलो, ना बने ना बनाए किसी के मति श्रुत ज्ञान के घात में। ये वस्त्र आदि के माध्यम से इन्होंने बताया, ठीक है। और डिसेंट लुक होना चाहिए आपका। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपका 300 रुपये का शर्ट है और 2-5 जेबें जोड़ के वो 400 का होता है, तो आपने 100 रुपये वेस्ट किए हैं। समझते हैं? ये समाज की संपत्ति है पूरी, और आज कितने गरीब हैं जिनको कपड़े नहीं पहनने मिलते। ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए प्रॉपर। अधिकाई कभी कहीं होगी तो जरूर कहीं ना कहीं किसी ने स्टॉक किया है गोडाउन में 10-25 बोरे का, समझ लेना कोई भूखा भी मरने वाला है।
क्योंकि बनाने वाला उतना है, खाने वाला उतना है, कहीं ना कहीं कमी आ रही है ना, तो एक्स्ट्रा होगा वहां पर, वो लोग उतर आएंगे, फिर हिंसा झूठ आदि ये चालू होते हैं। सब इसी के जनक है सब। एक परिग्रही, एक बड़ा महल वाला सैकड़ों झोपड़ी वालों को जन्म देता है। हमेशा कहता हूं ना मैं 3 बातें कहता हूं। क्या? कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इम्प्रॉपर्टी, एक। सेकंड बोलो, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थेफ्ट, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मर्डर। देखो इन्होंने 5 पाप घटित करके दिखाए। ये स्लोगन्स गांधी जी के टाइम में चले वाले हैं ये, और उन्होंने खूब प्रयास किया तब एक कम्युनलिज्म स्थापित हो जाए, समानवाद आ जाए, गरीब और अमीर की खाई खत्म हो जाए, और ऐसे किए प्रयोग उन्होंने। अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांटने का खूब प्रयास तब हुआ था ऐसा। तो मुझे तो अभी इतना ही कहना है कि यूनिफॉर्मनेस सब जगह बना रहे। ये उससे कहते हैं क्या होगा, तो कहते हैं मति श्रुति ज्ञान का घात नहीं होगा। फिर तो हमारा उपयोग वही उलझता रहेगा, आकर्षित करने में और आकर्षित होने में। तो हम बचे और बचाए, दोनों काम करें। ये मति श्रुति ज्ञान की चर्चा हुई अपनी। इसी के पोषण के रूप में मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी प्रकरण पढ़ूंगा और बीच में कुछ कहूंगा। देखिए 5 अभक्षों के अंतर्गत सदासुखदास जी ने अनुपसेव्य अभक्ष की चर्चा की। किसने पढ़ी है रत्नकरण सावकाचार्य में से? अनुपसेव्य अभक्ष नहीं पढ़ा? वहां पर नोटेबल बात क्या लिखी है सदासुखदास जी ने अनुपसेव्य अभक्ष में? मैंने कभी बोला नहीं कि यहाँ पर संस्कार क्लास में मैंने पूरा लिया है। ड्रेसिंग कैसे करना, कैसे पहनना, ओढ़ावा कैसे रखना। अनुपसेव्य अभक्ष के अंतर्गत उन्होंने पहनावे ओढ़ावे की बात ली है। हमको कपड़े कैसे पहनना, और लोक में जो निंदे हुआ ऐसे कपड़े नहीं पहनना, पूरा पहनने ओढ़ने पर केंद्रित किया उन्होंने। और हम समझते अभक्ष मतलब वो होता है, और वो अनुपसेव्य है मूल में। अनुपसेव्य, जो सेवन करने लायक नहीं। और सेवन मतलब कोई भोजन ही थोड़ी ना होता है, एक कपड़ों का भी सेवन होता है। तो अनुपसेव्य ये ठीक नहीं, उन्होंने 5 अभक्ष के दायरे में डाल दिया इसको। जैनेतरों में भी कहते हैं ऐसा, वाघांबर ददौच, क्या वाघांबर इक्षत विषम ददौच। आ गए हुए शंकर लड़की मांगने के लिए, गंगा की पुत्री है कहते हैं लक्ष्मी को। तो वाघांबर को देखकर, वाघांबर वो लपेटता है ना शंकर, वाघांबर समझ रहे? खाल खाल, शेर की, बाघ की खाल। तो उसको देखकर विषम ददौच, दे दिया सांप, जा। और पीतांबर इक्षत, और विष्णु को देखकर, कैसा था वो विष्णु? कह रहे एकदम पीले ड्रेस पहनकर आया है, शुभ शुभ का प्रतीक। लक्ष्मी ददौच, उसने अपनी लड़की लक्ष्मी उसी को शादी करा दी। विष्णु लक्ष्मी का जोड़ा प्रसिद्ध है ना लोक में, आप समझ रहे? मतलब भेष की इतनी महिमा है, अन्य मतियों में बराबर ये कहते हैं। तो कहां पर कितना कैसा भेष पहना, और दिखावे के लिए कम, दिखावे के लिए नहीं के बराबर, अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई होवे, फूड क्लोथिंग शेल्टर जो अपनी बेसिक नीड है, तो इसमें बने रहे, और कपड़े भी ज्यादा मात्रा में ना हो। ये पूरा ये गाथा इसके, इन्होंने भी थोड़ा खोला है इसको, और खुलने की आवश्यकता है। देखो मैं यहां से पढ़ के दिखाऊं थोड़ा, इन्होंने भी लिया है वैसे। देखो क्या कहते हैं ये, वस्त्र आदि के माध्यम से अधिक चंचल रहता है उपयोग। इस चंचलता को नष्ट करने के लिए विद्यालय, स्कूल आदि ज्ञानार्जन के क्षेत्र में भी सभी की एक समान सुनिश्चित वेशभूषा रखी जाती है। हम भी अपने या दूसरों के उपयोग को चंचल करने के कारण बनने वाले वस्त्र आदि पदार्थों से बुद्धिपूर्वक बचें। और आप देख सकते हैं कार्यक्रमों में बड़े बड़े महावीर जयंती आदि जितने भी संयम के पर्व है, बिना बराबर सजने धजने में समय निकल जाता है, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। जबकि एकदम सिंप्लिसिटी उस दिन रखना चाहिए था। भोजन में भी, पहनावे ओढ़ावे में, सब वाइट में ही आए, ऐसा कुछ होना चाहिए था। अपन टू द बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, और उसके पीछे ये उपयोग खा जाता है। फिर उन्होंने ऐसा कर, उन्होंने भी ऐसा पहनते, अपन ये कैसे पहन कर जाए, ऐसा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसको मति श्रुति ज्ञान को और स्पष्ट करने के लिए आप आइए,
हम 35-36 पेज पढ़ेंगे इसका। टोडरमल जी क्या कहते हैं देखिए इस मामले में। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की ही चर्चा चलेगी, फिर आगे की गाथा बढ़ेंगे, अवधि ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। मति ज्ञान की पराधीन वृत्ति मिल रहा है सबको? थोड़ा रैपिडली पढ़ूंगा इसको, क्योंकि मूल भाव हमको समझना है कि मति ज्ञान ये पराधीन है और एक किस प्रकार बाधा को प्राप्त होता है बहिरंग कारणों से, ये यहाँ पर बराबर बताए जाएंगे। नो कर्म बताएंगे, नो कर्म। ये काय के नो कर्म है? ये पिछले साल हमने लिया है ये प्रकरण। पहली बात तो ये है मति ज्ञान किसके आश्रय से है? मूल तो 3 बातें ली, इंद्रिय, प्रकाश, पदार्थ। 3 बातें पिछले साल मैंने लिया था, आपको याद होगा। इंद्रिय, पदार्थ और प्रकाश, इसी आधार पर ये यहां से चलाएंगे। देखो कितनी बाधा है मति ज्ञान में, थोड़ा रियलाइज करा रही है। वह प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्येंद्रिय और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन, इनकी सहायता से ही जानता है। जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्येंद्रिय तथा मन संबंधी होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। एक किसकी पराधीनता बताई अभी? क्या पराधीनता बताई? इंद्रिय और मन, द्रव्येंद्रिय और मन। इसमें थोड़ी विकृति हो द्रव्येंद्रिय और मन में, विपरीत वस्तु जानने में आएगी कह रहे, या जानने में नहीं आएगी, कुछ भी हो सकता है। तो पहली पराधीनता तो यह पड़ी, द्रव्येंद्रिय और मन की आवश्यकता पड़ती है इसको, उन्हीं के अनुसार वैसे ही वो जानेगा। आगे, तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे है, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता, तो थोड़ा दिखता है या और को और दिखता है। 3 कंडीशंस कह रहे हैं, नहीं देख सकता, थोड़ा दिखता है, और को और दिखता है। संशय हो सकता है, विपर्यास हो सकता है, अनध्यवसाय, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार अपना क्षयोक्षम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्येंद्रिय और मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हो तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है अथवा और को और जानता है। उसी के पराधीनता, द्रव्येंद्रिय और मन से पराधीनता की बात चल रही है, क्योंकि द्रव्येंद्रिय और मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। उसका उदाहरण, जैसे मनुष्यादिक को बाल वृद्धावस्था में द्रव्येंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है। पकड़ रहे बात को? तो उम्र भी आपकी बढ़ती जाएगी तो जानपना भी शिथिल होता जाएगा। एक एक ऑर्गन्स, इंद्रिय के ऑर्गन्स, जैसे चश्मा है, अभी नाक के लिए तो अभी कुछ नहीं निकला वैसे, एक तो चश्मा है, एक तो कान की मशीन है, तो ये एज जाते ही ये डिमिनिश होने लगती है इनकी पावर। अभी नाक से विशेष कोई प्रयोजन नहीं सकता, वो बात अलग है। ये तो पंचेंद्रिय तो सुनने का तो और देखने का तो विशेष प्रयोजन सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ लेना ये टेस्ट आदि ये भी सब डाउन होती जाता है, ये सब ठीक है। मतलब उसको जितना चाहिए उतना सेंसेशन उसको होता नहीं है, ये उम्र के हिसाब से भी खत्म होता जाता है कह रहे। इवन टच भी उनको कोई छुए तो ऐसा थोड़ी ना जल्दी पता चलता है उनको। जितनी ज्यादा उम्र वाला होगा उसको मुश्किल है बहुत जल्दी पता चले अपने को कोई छू रहा है, समझ रहे? तो देखो क्या कह रहे, उदाहरण, जैसे मनुष्य अधिक को बाल वृद्धावस्था में द्रव्येंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है, तथा जैसे शीत वायु अधिक के निमित्त से स्पर्शन आदि इंद्रियों और मन के परमाणु अन्यथा हो तब जानना नहीं होता, अतः थोड़ा जानना होता है। क्या उदाहरण दिया? अभी का उदाहरण दिया इन्होंने, शीत वायु हो तो कम जानना होता है। इसका उदाहरण दो, कोई उदाहरण दो कोई। तो इसमें सर्दी हो गई आपको, अब थोड़ी ना सूंघ सकते हैं प्रॉपरली, तो कोई इसको सूंघ कर देख ले, नहीं मुझे सर्दी हो गई बोलता है। तो उसी प्रकार शीत आदि में भी समझ लेना, हम गर्म को भी गर्म थोड़ी ना समझते हैं, फिर इसमें पता ही नहीं चलता, हमको लग भी जाए तो भी कभी पता चले लेट, अरे हमको लग गई थी और ठंड के कारण पता ही नहीं चला हमको। तो कहते हैं सेंसेशन जिस प्रकार ढीला पड़ता है शीत के कारण, उसी प्रकार उम्र जाते हुए वो परमाणु द्रव्येंद्रिय और मन के ऐसे कुछ परिणमित होते हैं कि हमको कम ज्ञान होने लगता है। तो ये 9 कर्म बताएंगे।
अभी तो वैसे शरीर का ही अंग बता रही है द्रव्येंद्रिय और मन के रूप में। नो कर्म मतलब बाहर की सामग्री, अभी बताएंगे। तथा ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। उसका उदाहरण जैसे नेत्रेंद्रियों को अंधकार के परमाणु आ गया, बाहर अंधकार हो दिखेगा नहीं, अथवा फूला आदि के परमाणु। फूला क्या चीज है? बहुत जन कहते हैं वो आंख में फूल पड़ गए कहते हैं, नहीं सुना आपने? अरे मोतिया बिंदु भी होता है एक। मोतिया बिंदु ये चीज है, वो तो उम्र पाकर फिर वो बहुत होती है, फिर दिखना बंद हो जाए, खत्म ही हो जाता है। मोतिया बिंदु पड़ गए कहते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। फिर एक तो फूल पड़ा कहते हैं, उसकी उनकी आंखें वैसी होती है सिल्वरी सिल्वरी थोड़ी, एक ही पर्टिकुलर। अब उस आंख से दिखता नहीं है उनको, नहीं जानते आप। चलो ठीक है, गजब हो गया, आपने देखा नहीं ऐसा आदमी आज तक। अरे मोतिया बिंदु अलग चीज है भाई। चलो फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाए तो देख नहीं सकता। पकड़ रहे आप सब, नो कर्म गिना रहे यहाँ पर। पाषाण आदि के परमाणु आड़े आए तो ये तो स्पष्ट ही जानते हैं अपन, तो देख नहीं सकता। तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आड़ा आ जाए तो हरित दिखता है। इस प्रकार अन्यथा होता है, विपरीत विपरीत ही ज्ञान होता है। ये अपने मति ज्ञान की पराधीनता कह रहे, ये नो कर्म कह रहे। नो कर्म ये बाधा डालता है हमारे ज्ञान में, ठीक है। और तो और कितनी बड़े रिसर्च हो रहे इस पर। राजस्थान में दूध देने वाली जितनी कंपनीज है उन्होंने एक प्रयोग किया। भैंसें दूध देती है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की दूध देती होगी, उनको सबको हरा प्लास्टिक बांध दिया आंखों पर और चलता रहा काफी टाइम। दूध के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ उनका। कैसे हुआ होगा? वो घास हरी है ऐसा उनको लगा, बराबर इंक्रीमेंट दूध में आ गया। अरे उनको सूखी घास देते हैं रोज, और उनको बस इल्यूजन कराया कि हम आपको हरी दे रहे हैं अभी। तो बस मुझे तो क्या कहना है, ये ज्ञान ये कितना बराबर ज्ञान नहीं होता। कहते हैं नो कर्म जैसा आड़ा आता है ज्ञान का घात होता है, ये बोल रही है आगे। तथा दूरबीन चश्मा आदि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लग जाता है। प्रकाश जल हिलव्य कांच इत्यादि परमाणु आड़े आ जाए तो भी जैसे का तैसा दिखता है। हिलव्य कांच क्या है? ट्रांसपेरेंट है ना ये, तो जैसे का तैसा लिख रहे आगे। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन को भी यथासंभव जानना, मंत्र आदि के प्रयोग से अथवा मदिरा पान आदि से अथवा भूत आदि के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। कोई भूत बाधा हो जाए अथवा मंत्र आदि कोई करे तो ऐसे तीनों बातें होती है इसमें। कम जानता, नहीं जानता अथवा अन्यथा भी जानने लगता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन है। ये क्यों गिना रहा हूं मैं इतना सारा? ये नो कर्म तद व्यतिरिक्त गिना रहा हूं, ठीक है। आगे तथा इस ज्ञान के द्वारा जो जानना होता है वो अस्पष्ट जानना होता है। दूर से कैसा भी जानता है, समीप से कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है, जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है, उसी को संशय सहित जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है, इत्यादि रूप निर्मल जानना नहीं हो सकता। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीन सहित इंद्रिय मन द्वारा प्रवर्तता है। उन इंद्रियों द्वारा जो जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंदो हो उन्हीं को जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता है तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमान आदि किया हो उसी का जान सकता है। मैं कुछ विशेष बात अभी कहने वाला हूं। अगेन सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमान आदि किया हो उसी को जान सकता है तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। कल्पना कुछ एक दिमाग में कर ली। देखो सुनो, अभी क्या हुआ, मैंने जाते समय अध्ययन के लिए अभी ये लोग जा रहे थे पूना, तो मैंने मुक्ति की मम्मी के लिए को एक कुछ प्रकरण दिया कि इतना आपको करके आना है।
और साथ में मैंने कहा कि ये रेफरेंस के लिए, ये प्रवचन तो है ही, रेफरेंस के लिए आप ये जिन्होंने लेके जाना। और मैंने ये कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी सब मार्किंग्स लगी है इस पे, तो ये बहुत वैल्यूएबल है, ये इसकी कीमत नहीं आकी जा सकती, तो इसको आप लेके जाओ, ये मत लेके जाओ। मैंने कहा आपकी दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी लगाए मैंने, तो ये रिफर करो, लेके जाओ। अब वो आए तो मिली नहीं, वो मिली नहीं, मतलब सब बैग खाली हुआ और मेरा ध्यान पूरा उसी तरफ था कि बुक दिखे टेबल पर कहीं। तो थोड़ा टाइम बीत गया तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने दिख नहीं पाई मुझे बुक, और दूसरी बुक वहां पर आ गई उनके व्यक्तिगत स्वाध्याय के रूप में वहां पर बैठते हुए। तो मैंने कहा मेरी नहीं दिखी, क्या बात है? तो फिर मैंने उनको इशारे में पूछा, मौन था मेरा तब, तो मैंने बुक कहा है? तो फिर बोले कि आपकी बुक नहीं है मेरे पास, आपने दी थी क्या? क्योंकि तब थोड़ी सी जमलिंग थी, मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी दे रहा हूँ। तो फिर ये हुआ, फिर मैं ये सोचने लग गया, सुनो सुनो सब, अब मुझे पक्का पता है मैंने तो रखी थी, लेकिन उन्होंने कहा आपने नहीं रखी होगी भाई। अब मैं 2-3 बार वैसा सोच के देखा, हाँ नहीं रखी होगी, नहीं रखी होगी, तो मुझे पक्का ऐसा लगने लग गया आपने रखी नहीं। देखो मुझे तो ये कहना है, सुनो सुनो, अब फिर मैंने जाकर 4 दफे मेरी भी अलमारी खोजना चालू करी, जबकि पक्का ज्ञान में है मैंने तो बराबर, और उनको बताई भी मैंने कैसे दी थी, कहां से उठाई थी, किस पोज में दी थी, सब मैं बता रहा था, उनको दिखा रहा था, उनकी कैसे हटाई और मेरी कैसे रखी, आपको ये लेके जाना है। और ऐसा होने पर भी 4 दफे मेरी अलमारी को तो मैं फिर चेक करके आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी वो। फिर मैंने कहा कि मैं तो उनको बराबर ये कहता रहा कि अच्छा आप ही के पास है, फिर क्यों ऐसा लगा नहीं इन्होंने लाई तो थी, और लाई है, लेके भी आए हैं, लेकिन किसी बच्चे को मैंने दी क्या रेफर करने के लिए? ऐसा मैंने 1-2 बार विचार किया, अब वैसे लगने लग गया मुझे, किसको दी मैंने, किसको दी? माइंड की इतनी विचित्र दशा है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, आप जो भी कल्पना करो, हिटलर का प्रचार मंत्री था ना, उसका फेमस स्लोगन था, अपना प्रिंसिपल था, 100 दफे आप झूठ को दोहराओ, झूठ भी सत्य लगने लगता है। और सामान्य जनों पर तो एकदम यह असर कर जाता है। आज एड्स का जमाना क्या है, ये निरंतर हैमरिंग की जाती है, वही अपने को सत्य लगने लगता है। तो कहना मुझे अभी क्या था, वैसे मैं भूल गया अभी देखो अभी ये लाइन पढ़ना है मुझे, मैं विशेष बात कुछ कहूंगा इसमें से। वैसे किसी को अनुमान है क्या मैं क्या बोलूंगा? देखो देखो, अरे स्वप्न में देखो, अगेन जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है, और जैसे नहीं है वैसे मानता है, इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो ये इंद्रियों वो मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मतिक ज्ञान है। कदाचित कल्पना में कोई चीज खड़ी करी, वैसे ही दिखने लगता है उसको, वैसे ही सोचता रहता है, फिर वैसे ही स्वप्न आते हैं उसको, पर मैंने स्वप्न में ऐसा देखा। तो किसी के स्वप्न में क्या बात आए उसको कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता। यहां पर समझ में आता है कहना मुझे क्या है? पकड़ रहे हैं आप लोग? किसी को ये लगा मैं ये होऊंगा वो होऊंगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो और एक बात मैंने अभी नमोकार मंत्र पढ़ाते समय कही बच्चों को, 8th वालों को, एक चैन सुखदास जी हुए विद्वान, हाँ, उनका एक बात ये कहना रहता था हर जगह, नमोकार मंत्र आपको छापना है कहीं। अब कितने भी विद्वान हो पट्टी के, आप कभी भी और कॉन्फिडेंस नहीं रखना, आप स्मरण के आधार पर नमोकार मंत्र नहीं लिखना, आप प्रत्यक्ष सामने देखकर लिखना, वर्ड टू वर्ड। बाकी लाख बातें आपको लिखनी हो आपकी बुद्धि के बल पर लिखना, स्मरण के बल पर नमोकार मंत्र नहीं लिखना। उसमें थोड़ी भी गलती बर्दाश्त नहीं, आपको वर्ड टू वर्ड बस बराबर देखते चलो, लिखते चलो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ रहे मुझे क्या कहना है? वैसे ये मति ज्ञान, और अपन 10-10 दफे चेक करें वही वस्तु, और अपन कह नहीं है भाई नहीं है, और तीसरा जना कर बराबर ढूंढ के दिखाए, वही वस्तु पड़ी रहती है। ये मति ज्ञान की बराबर पराधीनता बताई जा रही है यहाँ पर, और आप इसको देख लेना। श्रुत ज्ञान की एक लाइन पढ़ेंगे बस, देखिए श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है, अंतिम लाइन देखिए इसकी,
यह श्रुति ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। उसके लिए और क्या लिखते ना है, उसके लिए कुछ लिखने का सोर्स इसलिए नहीं क्योंकि मन और इंद्रियों के माध्यम से तो वैसे ही नहीं जानता वो तो जैसा मति ज्ञान ने विषय पुटअप किया है उसके अकॉर्डिंग वो आगे प्रोग्रेस करता है, तो वो तो और पराधीन हो गए कह रहे। तो ये मति ज्ञान की इतनी पराधीनता यहां से बताई जा रही है। अभी अपनी गाथा पर जो अपनी चल रही थी वो गाथा यहां पर ये कह रहे हैं, देखिए, पड़ विषय पहुदी दब्बम मदिसुद पागाद कर्ण संजुत्तम मदिसुद बोहानम पुनः नो कम्मम दव्य कम्मम तु। जो मति श्रुत ज्ञान में घात करता है वह नो कर्म तद व्यतिरिक्त मति श्रुत ज्ञान का। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है आपके पास, एक लाइन पढ़नी, 277 पेज खोलिए जल्दी, फिर 71वीं गाथा की तरफ बढ़ना है। हो गया, देखिए, तथा कर्णानुयोग में भी कहीं उपदेश की मुख्यता से सहित व्याख्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना, जैसे हिंसादिक के उपाय को कुमति ज्ञान कहना कहा है। बस मुझे तो इतना पढ़ना, और भी थोड़ा पढ़ लेते। अन्य मतादिक के शास्त्राभ्यास को कुश्रुत ज्ञान कहा। बस क्या कहना चाहते यहां पर ये कह रहे किसी को हिंसा आदि में प्रवृत्ति करता देखकर उसको कुमति ज्ञान का उपाय कहा। लेकिन ऐसा नहीं मान लेना, हिंसा तो वैसे ज्ञानी भी कर सकता है, फिर भी उसका मति ज्ञान बना रह सकता है। लेकिन प्रायः बहुलता से भी यह प्रकरण सिद्ध होता है कि हिंसा में प्रवृत्ति होगी, मति ज्ञान आपका क्षीण होता जाएगा। या अपना प्रकरण अभी चल रहा है, हिंसा से कैसे कोरिलेट करेंगे अपना प्रकरण? अभी आप वस्त्र आदि में विषयों में उलझा रहे हैं उपयोग को, तो हिंसा तो होगी ही वहां पर। फिर ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, वैसा नहीं वैसा चाहिए, बराबर हिंसा उसमें होती रहेगी। ठीक है, तो इससे कोरिलेट करना। और श्रुत ज्ञान का किसमें अधिक काल यदि जैनेतरों के ही शास्त्र पढ़ने में आपने लगाया और बुद्धि कमजोर हो तो आपका ज्ञान कुश्रुत रूप हो सकता है। सम्यक श्रुत रूप हो तो भी कुश्रुत होने में देर नहीं लगेगी। तो निरंतर टच अपने ग्रंथों का भी होना चाहिए, समझ में आता है। और बहुत फिर उसमें थोड़ी रुचि बढ़ने लग जाए कदाचित, कमजोर बुद्धि वालों की बात है। वैसे आकलंक आदि की तो क्या बात करें अपन, लेकिन इससे बात फलित हो रही है ऐसी। ठीक है, मुझे कहने की बात यह है, मति ज्ञान हिंसा आदि में प्रवृत्ति करना वो मति ज्ञान को आवृत्त करने का उपाय है। और हिंसा कब करता है जी? हिंसा कब करता है? अरे इंद्रियों के तो पोषण में करता है, और इंद्रियों के पोषण से मति ज्ञान, ये कह रहे ना, विषय आदि, विषय पहुदी, पड़े विषय पहुदी, विषय आदि कपड़े आदि विषय को लेकर ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हमारा बाधा को प्राप्त होता है। ये बात यहाँ पर आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए कोई लेडी हो, मैरिड हो, उसको जैसा सभ्य भारतीय संस्कृति में कहा है, जैसे साड़ी हो और बिल्कुल उसमें शो वगैरह कुछ नहीं हो, वैसा चाहिए। उसमें ड्रेस हो, फिर अटपटा एकदम हो, एकदम देखो मैं टी शर्ट पहनकर घूमूं यहाँ वहाँ, आपका माइंड डाइवर्ट होगा कि नहीं मेरी तरफ? आज सबको मति ज्ञान मारा गया, अच्छा अपना भी ऐसा होता है, मेरा भी मति श्रुत हट ढीला, उसमें उपयोग लगेगा, मति श्रुत ज्ञान की क्षति होगी। तो ये सिंपलेस्ट वेयर के रूप में और भी बाहर के विषय है, उसमें सिंप्लिसिटी रखना ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की सुरक्षा का उपाय है, ऐसा बोल रही है। आगे बढ़ते हैं, अभी दूसरी गाथा की तरफ आइए। 71वीं गाथा सब मिलके पढ़ते हैं। ओ हिमण पज्जवाणम एक बात आ गई, केवली नत्थी कह रही है, केवल ज्ञान के कोई नौकर्म नहीं होते कह रही है। मतलब केवल ज्ञान में कोई बाहर सामग्री बाधा नहीं डाल सकती। केवल ज्ञान प्रकट है, अनंत काल तक के लिए बना रहेगा, उसमें कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। तो केवल ज्ञान का तो समस्या हल हो गई।
अभी अवधि मन पर्य ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं देखो, उसके नो कर्म तद व्यतिरिक्त, नो कर्म तद व्यतिरिक्त अर्थात उसमें बाधक कारण कौन कौन अवधि मन पर्य ज्ञान में, ओही मन पज्जवाणम, ओही अवधि और मन पर्य ज्ञान में पड़िघादन, पड़िघाद निमित्त, प्रतिघात में निमित्त देखो क्या लिख रहे हैं, बड़ी मजेदार बात है, संकिलेश यरम जम बज्जठम तम खलु नौकम्मम केवले नत्ति। क्या लिखा, जो भी बाह्य पदार्थ है संक्लेश में कारणभूत, उसको लेकर अवधि मन पर्य ज्ञान का घात होता है। कुल मिलाकर एक बात बोल रहे हुए, मति श्रुति ज्ञान का घात किससे होता है बोल रहे थे, वस्त्र आदि बाहर के विषयों से। व्यग्रता होती है ना, व्यग्र होगा उपयोग उन विषयों के माध्यम से, बस आपका मति श्रुति ज्ञान की हानि होने लग जाएगी। वो बाहर के विषय क्यों बताए वैसे वस्त्र आदि, क्योंकि इंद्रियों से प्रवृत्ति होती है ना वहां पर मति ज्ञान में, इसलिए बोल रहे थे वे। और ज्ञानवरण का एज अ होल का जो उदाहरण दिया जा रहा था वस्त्र का, वो भी मति श्रुति में लागू पड़ रहा है। वो आप समझ रहे ना मेरी बात को। अभी अवधि मन पर्य ज्ञान में कौन कारणभूत, केवल ज्ञानावरण का तो कोई नौकर्मी ही नहीं है कह रहे, उसमें कोई बाधक नहीं। अवधि मन पर्य ज्ञान को यदि कोई बाधक पहुंचाता है तो कहते हैं संक्लेश परिणाम, ये अंतरंग कारण, और बहिरंग कारण फिर संक्लेश परिणाम के कारणभूत बाहर की सामग्री। मतलब संक्लेश परिणाम होगा, अवधि ज्ञान उसका घटता जाएगा, खत्म भी हो सकता है। विशुद्ध परिणाम बढ़ेगा तो उसका अवधि ज्ञान बढ़ेगा 100%। विशुद्धि बढ़ेगी, मन पर्य ज्ञान भी बढ़ेगा फिर, और उस विशुद्धि का स्तर वो मुनि अवस्था में होना होगा, तभी तो फिर मुनियों को ही मन पर्य ज्ञान होगा। इसका मतलब यह है संक्लेशता बढ़ी, अवधि मन पर्य ज्ञान घटा, विशुद्धि बढ़ी, अवधि मन पर्य ज्ञान का रेंज बढ़ता जाता है। यह बहिरंग नौकर्म बता रहे हैं। अब अपन तत्व और सूत्र के साथ रिलेट करना चाहेंगे ये चर्चा। तत्व और सूत्र के सूत्र खोलो, कुछ पहला अध्याय खोलिए आप तत्व और सूत्र का। आपके पास है कोई आधार वैसे, आप मुझे बताओ। अवधि मन पर्य ज्ञान के विषय के खुलने न खुलने में बाहर कारणभूत सामग्री कहीं लिखा मिलेगा ऐसा, कहीं कुछ है आपके ज्ञान में मिलता जुलता प्रकरण? इसमें स्पष्ट है तत्व और सूत्र में। देखिए तत्व और सूत्र में देखिए, पहले अध्याय का 24वां सूत्र मिल रहा है। क्या कहते हैं देखिए, ऋजु विपुलमति मन पर्य 23वां सूत्र है। मन पर्य ज्ञान के दो भेद गिनाए, ऋजुमति और विपुलमति। अभी 24वें में क्या कह रहे हैं, विशुद्धिया प्रतिपाद्याभ्याम तद विशेषा। इन ऋजुमति और विपुलमति में विशेषता किस बात की है, तो कहते हैं ऋजुमति लेफ्ट तरफ लिखो, विपुलमति लेफ्ट तरफ लिखो। तो कह रहे हैं विशुद्धि की अपेक्षा विचार करें तो विशुद्धि ऋजुमति में कम है, विपुलमति में अधिक है। और अप्रतिपाती की अपेक्षा विचार करें, ऋजुमति प्रतिपाती है और विपुलमति अप्रतिपाती है। पकड़ रहे? इसीलिए विपुलमति उसी भाव से मोक्ष जाते हैं और ऋजुमति का उसी भाव से मोक्ष जाने का कोई नियम नहीं है। इससे क्या बात फलित हुई वैसे, मैं क्यों पढ़ाई आप सबके सामने? ये मन पर्य ज्ञान में जो उत्तर क्वालिटी का मन पर्य ज्ञान होगा, उसमें एकमेव कारण विशुद्धि का बढ़ना है। मैं सीधा संक्लेश के साथ कोरिलेट कर रहा हूं इसको, ठीक है? और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे का भी एक सूत्र देख लीजिए। इसलिए विपुल और ऋजुमति का पता है आपको। ऋजुमति दूसरों के मन में से पदार्थ को तो दोनों जानते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा जो जान रहा है उसको ऋजुमति जानता है। और विपुलमति जो सीधा सीधा नहीं जान रहा है उसको भी जान लेते। ये क्या जानेगा उसको भी जान लेते, इसका क्या तात्पर्य है उसको भी जान लेते। ये किसके कारण? ये विशुद्धि के कारण। अभी नेक्स्ट सूत्र, और ये मन पर्य ज्ञान का हुआ, अवधि ज्ञान का भी पकड़ में आया हम सबको। 25वां सूत्र देखिए, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मन पर्य ज्ञान। अभी फिर ये कह रहे अवधि लेफ्ट में लिखो, अभी मन पर्य लेफ्ट में लिखो। अभी इन दोनों को टैली करते हैं। अभी किसको टैली कर रहे थे? मन पर्य ज्ञान के ही दो भेद, ऋजुमति विपुलमति। अभी अवधि ज्ञान और मन पर्य को देखो, कह रहे यही कारण है पंचम काल में अवधि ज्ञान क्यों नहीं पाया जा सकता। मन पर्य ज्ञान का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता।
क्योंकि विशुद्धि घट गई है, स्पष्ट बात है। ठीक है, अपन 2-4 सूत्रों के आधार से बताता हूं। अभी ये देखो क्या कह रहे, 4 अपेक्षा इसमें फर्क पड़ेगा अवधि मन पर्य ज्ञान में। विशुद्धि कैसे फर्क पड़ेगा बताइए? अवधि ज्ञान की अपेक्षा मन पर्य ज्ञान में विशुद्धि अधिक है। फलित हुई बात एक। अभी क्षेत्र की तो बात लेनी नहीं है, वैसे हमको क्षेत्र, स्वामी और विषय उसको तो लेना नहीं है, लेकिन एक बात फलित हुई, अवधि ज्ञान से मन पर्य ज्ञान उत्कृष्ट है और बहुलिंगियों को ही होता है, उसमें विशुद्धि अधिक, ऐसा बोल रही है, विशुद्धि की तरफ संकेत। और आप जानते हैं रिद्धिया भी जो यहां पर प्रकट होती है मनुष्य और तिर्यंचों में, वो किसके बल पर प्रकट होती है? तपश्चरण के बल पर। तेजस शरीर यहां पर लिखा ना, वैक्रिक शरीर मनुष्यों को भी प्रकट होता है। कारण क्या बताए तत्व सूत्र में? सूत्र बोलो, सूत्र। लब्धि प्रत्यम च, कौन सा नंबर का सूत्र है मुझे बताओ? हाँ, दूसरे अध्याय का कौन सा सूत्र है? लब्धि प्रत्यम च 47। क्या अर्थ है इसका? देखो, ये वैक्रिक शरीर 47 है ना। लब्धि मतलब लब्धि से भी वैक्रिक शरीर पैदा होता है। लब्धि मतलब तपश्चरण, तपश्चरण मतलब वेरी नाइस, विशुद्धि। विशुद्धि के ही बल पर, अभी उनका तो गुण प्रत्यय, उनका क्या बोले, किनका? देवनारकियों के अवधि ज्ञान है ही, उनका भी लेकिन देखना है हमको। अभी मनुष्य और तिरंचों का ही देख रहे हैं, वे क्या कारण बता रहे रिद्धियों के प्रकट होने में। रिद्धि भाई साहब, अवधि मन पर्य ज्ञान भी एक प्रकार से रिद्धि है, मतलब विशुद्ध परिणाम के बिना नहीं होगा ये काम। संक्लेश परिणाम में अवधि मन पर्य ज्ञान घटता है, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं, और विशुद्धता से ये बढ़ता है, सिद्ध ये करना है, क्योंकि नौकर्म तद व्यतिरिक्त संक्लेश परिणाम बता रहे हैं। संक्लेश परिणाम और बोलो, संक्लेश परिणाम के कारणभूत बहिरंग सामग्री, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट भी हैंडल नहीं करेंगे जिससे संक्लेश परिणाम होगा। कुछ जिसमें किचकिच है उसमें हाथ डालने के काम नहीं, आचार्य पद आउट, नहीं चाहिए आचार्य पद, समझ में? तो उसमें विशुद्धि घटेगी, और घटती जानी तो उनको बाधा खड़ी होगी, अवधि मन पर्य ज्ञान की रेंज खत्म होती जाएगी उनकी, तो वहां से हटेंगे, ये संक्लेश परिणाम के साधन नहीं जोड़ेंगे। तो ये बोला मैंने अभी। और दिमाग में क्या आया था मेरे? तत्व सूत्र को और एक दूसरा, हाँ, ये देवनारकियों का हमको देखना है। देवनारकियों को देखते हैं अभी, इनका अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान का विशुद्धि और संक्लेश के हिसाब से कैसे फ्लक्चुएट होगा इनका, देखते हैं। एक मिनट। हाँ देखिए, नारकियों के देखिए, पहली पृथ्वी का अवधि ज्ञान बोला है 1 योजन, दूसरी पृथ्वी का बोला 3.5 कोश, तीसरी पृथ्वी का 3 कोश, चौथी पृथ्वी का 2.5 कोश, फिर 2 कोश, फिर 1.5 कोश, फिर 1 कोश। कुछ नहीं, आधा कोश घटता जा रहा है। पहली पृथ्वी का 1 योजन, फिर 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। एक क्या सिद्ध हुआ इससे? रेंज घटती गई अवधि ज्ञान की। क्या सिद्ध हो रहा है? विशुद्धि घटी, अवधि ज्ञान की रेंज घटी। अब देवों में थोड़ा सा विचार करते हैं। देवों में देखिए, हाँ देखो, इसमें अवधि ज्ञान, ये पहले 2 स्वर्ग वालों का अवधि ज्ञान 1.5 राजू का कहा है, कुछ अधिक 1.5 राजू। तीसरे चौथे स्वर्ग वालों का 4 राजू, फिर 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें इनका नहीं, 5वें 6वें का 5.5 राजू, फिर 7वें 8वें का 6 राजू, 9वें 10वें का 7.5 राजू, 11वें 12वें स्वर का 8 राजू, 13वें 14वें का 9.5 राजू। ये बढ़ता जा रहा है उनका। ये क्या फलित हो रहा है? अवधि ज्ञान का इनकी रेंज बढ़ती जा रही, विशुद्धि बढ़ती गई। नरक में नीचे नीचे जाओ, अवधि ज्ञान घटता गया, विशुद्धि घटती जा रही। सीधा कोरिलेशन किसके साथ जम रहा है? विशुद्धि संक्लेश के साथ जम रहा है। और ये गाथा क्या बोल रही है? ये अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान में घात में कारण, पड़ी घात लिखा ना, उसमें प्रतिघात में कारण, संक्लेश में कारणभूत, लेकिन और एक बात कह रहे, संक्लेश में कारणभूत बहिरंग स्थितियां,
अभी जो भी बहिरंग स्थितियां होती होगी जिससे संक्लेश हो, बस उनका अवधि मन पर ज्ञान घट जाएगा। और ऐसा होता है, देखो विद्वान है और पूरा जीवन झोंक दिया किसमें, शास्त्र पढ़ाने के अलावा अन्य कार्यों में, किसी में भी झोंके, उसकी ज्ञान की क्षति होती जाती है। क्यों क्षति होगी? क्योंकि बाहर में दंड फंदो होंगे और शास्त्र में जो लगाएगा उसमें कुछ दंड फंदे ही नहीं दिख रहे उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी परिस्थिति कैसी बनती है, किसी को भी कुछ भी करना पड़ सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है, लेकिन स्पष्ट एक बाहर निकलेंगे यहां से तो संक्लेश परिणाम तो होंगे। अवसर है ना वैसे सब बाहर, तो अवसर होंगे तो फिर उपलब्धि भी विशेष नहीं होगी कुछ। ठीक है, तो अभी यहां पर एक लाइन इसकी पढ़नी है अपने को। मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्या क्या है आयुष? लास्ट युगल का ही बता देते। कौन सा युगल का? 10 राजू, फिर ऊपर जाओ 11 राजू 9 ग्रेवेक में, फिर और ऊपर जाओ 9 अनुदिश में 13 राजू, और 5वें अनुत्तर में जाओ 5 अनुत्तरों में 14 राजू। अवधि ज्ञान बढ़ता जा रहा है, विशुद्धि बढ़ती जा रही। तो अभी यहां से अपन निकालो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से 277 पेज, लास्ट लाइन, फिर ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा। कौन सी लाइन पढ़नी है हमको यहां से? अभी बोलिए, यहां से निकालने का प्रयास करना है हमको। ये निकालना है, सीधा कहीं नहीं लिखा है। कहां लिखा है यहां पर ऐसा? देखो, बुरा दिखे भला न दिखे उसे विभंग ज्ञान कहा है। मिल रहा है? इसमें कौन सी बात बैठी है? जल्दी बोलो, इसमें कौन सी बात बैठी है? संक्लेश परिणाम बैठा है, बस इतना आपको निकालना है। बुरा दिखे भला न दिखे उसे विभंग ज्ञान कहा। हालांकि विभंग ज्ञान मतलब तो को अवधि ज्ञान होता है, और यहां पर तो अवधि ज्ञान के नाश की बात चल रही है, लेकिन फिर भी किसी रूप से यह लगेगा। किसी रूप से तो अपन लगा ही रहे ना, पहले मति श्रुत का भी लगा दिया घात में कारण, उसी प्रकार दूसरों का बुरा ही बुरा दिखने लग जाए, सहजता नहीं रहे, मतलब ही संक्लेश परिणाम कहते। विशुद्धि खत्म हुई, विशुद्धि खत्म होगी तो जो रिद्धियां है अवधि मन पर ज्ञान की वो नष्ट होती जाएगी। बड़ी बड़ी रिद्धियां संक्लेश परिणाम से, बड़े बड़े मंत्र सिद्ध हुए हैं और संक्लेश परिणाम से सब नष्ट हो जाते हैं। ये विद्याएं बड़ी बड़ी नष्ट हो जाती है, वे काम नहीं करती फिर बाद में। परिणामों की जानते हो ना, ये मंत्र तंत्र जितने भी साधक होते हैं उसके, उनको पहला रहता है, जिनको व्यंतर आदि भी सिद्ध है, वो यदि उसका कमर्शियल यूज करते हैं उनकी नष्ट होती है, उल्टा काम करता है, फिर उसका मिस यूज करेगा, संक्लेश परिणाम से हो गए ना, खत्म हो गए वो काम, वो फिर काम नहीं करता फिर वो बाद में। ऐसा लोक में होता है स्पष्ट। उसका कमर्शियल यूज, मैंने एक जन से मेरी बात हुई, बहुत बड़ा मांत्रिक है और भूत फटाफट भगा देता है, तो मैंने सब प्रैक्टिकल देखा है कैसे कैसे क्या क्या करता है। वो मुझे अंदरूनी बात बताता है एक एक, तो वो तो कोई जैन तो होने का सवाल ही नहीं। आते जाते हो जब भी दिखे वो चप्पल उतार उतार के, और वो सब कैसे मैंने सब देखा। तो फिर एक बार ऐसी बात हुई, और वैसे पैसे भी लेता है लोगों से, वो भूत भूत उतरने लोग देते ही है। तो जानते हो उसका नियम क्या है? वो पैसा खर्च नहीं कर सकता पर्सनल यूज के लिए, और उसके घर में इतनी गरीबी है। फिर मैंने बात करी, मैंने कहा तू इतना गरीब, तू इतना कितना पैसा लेता है? बोला ये पैसा मैं मेरे लिए नहीं खर्च कर सकता, और बहुत समस्या उसने बताई, आप कल्पना नहीं करेंगे। मतलब एक हाथ को ये लगे कि भूत को सिद्ध करना कितना अच्छा है, उसको पूछो, वो उसको बहुत तकलीफ है। ये तो पर्सनल यूज ही नहीं कर सकता, और उसका प्रयोग भी नहीं करे, कभी कभी वो भी परेशान कर सकता है तुमको। प्रयोग भी करते रहना। तुमने विद्या सिद्ध की है ना, हम तुमको पूरी ताकत दे रहे, तू क्यों नहीं यूज कर रहा है? तो वो ये नहीं कह सकता आज मैं बीमार हुआ, आज मैं नहीं आ रहा है, तू क्यों नहीं गया था आज? वो एक एक चीज बोल रहा था मुझे, उस पर विरुद्ध असर कर सकता है। और पैसा तो लेना ही नहीं है तुमको, तुमने सिद्ध किया ना, हमने सिद्धि की है, पूरी ताकत तुमको दे रहे हैं। वो अंतर बोलता है आकर, तुमको करना है ये काम, नहीं करेंगे देख लेंगे, फिर देख क्या लेंगे, फिर खत्म ये काम, उसका छोड़ता नहीं है फिर वो। सब ये तकलीफ है। चलो मुझे कहना तो ये है, बड़ी बड़ी विद्याएं, रिद्धिया, मंत्र, ये संक्लेश परिणाम होते नष्ट होने लगते हैं। इसलिए अवधि ज्ञान पंचम काल में होते नहीं, जो कहने की बात होगी, ये संक्लेश परिणाम बढ़ते जा रहे जीव के। इस कारण से नो कर्म तद व्यतिरिक्त, मति श्रुत अवधि मन पर और केवल ज्ञान के हमने देखे, केवल ज्ञान के तो कोई नो कर्म तद व्यतिरिक्त है ही नहीं। ओम नमः।